नमस्ते दोस्तों, और स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मैं हूं अविनाश और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो शायद हम में से कई लोगों के दिमाग में घूम रहा होगा, खासकर अगर आप स्टूडेंट हैं या करियर बदलने की सोच रहे हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस की दुनिया के बारे में और 2025 में कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जो न केवल आपको एक शानदार करियर देंगे बल्कि आपकी जेब भी गर्म रखेंगे। आजकल हर कोई टेक की बात कर रहा है और सही भी है, क्योंकि भविष्य तो इसी में है। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि कंप्यूटर विज्ञान के वो कौन से जादुई दरवाजे हैं जो 2025 में आपके लिए खुलने वाले हैं, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। तो यार देखो, सीन ऐसा है कि टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से बदल रही है कि कभी कभी तो लगता है कि कल जो सीखा था वो आज पुराना हो गया। लेकिन घबराने की बात नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसे एवरग्रीन या कहूं तो एवरटेक फील्ड्स हैं जिनकी डिमांड कम होने का नाम ही नहीं ले रही। 2025 में कंप्यूटर विज्ञान के कुछ बेहतरीन क्षेत्र उभरकर सामने आ रहे हैं, जहां मौके ही मौके हैं। हम उन्हीं हॉट टॉपिक्स पर गहराई से बात करेंगे, समझेंगे कि इनमें क्या खास है और क्यों ये इतने महत्वपूर्ण होने वाले हैं। मैं कोशिश करूंगा कि सब कुछ एकदम सिंपल भाषा में समझाऊं, ताकि किसी को भी कोई कंफ्यूजन न रहे। और हाँ, सबसे जरूरी बात, पैसा। कौन नहीं चाहता कि उसकी नौकरी में अच्छा खासा वेतन हो और जॉब सिक्योरिटी भी। तो इस वीडियो में हम खास तौर पर उन क्षेत्रों पर फोकस करेंगे जो उच्च वेतन और नौकरी की संभावनाओं वाले क्षेत्र हैं। हम देखेंगे कि किन स्किल्स की आपको जरूरत पड़ेगी और कैसे आप इन फील्ड्स में अपना सिक्का जमा सकते हैं। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि हम कंप्यूटर साइंस के भविष्य की एक रोमांचक यात्रा पर निकलने वाले हैं। चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जो आजकल हर तरफ छाई हुई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई और मशीन लर्निंग यानी एमएल। यार, ये नाम सुनने में जितने भारी भरकम लगते हैं, इनका काम उतना ही क्रांतिकारी है। सोचो, मशीनें खुद से सीख रही हैं, फैसले ले रही हैं और इंसानों की तरह काम कर रही हैं। ये कोई साइंस फिक्शन मूवी का सीन नहीं है, बल्कि हकीकत है जो हमारे चारों ओर तेजी से फैल रही है। स्वास्थ्य सेवा से लेकर फाइनेंस, ट्रांसपोर्टेशन से लेकर एंटरटेनमेंट तक एआई और एमएल हर उद्योग में अपनी धाक जमा रहे हैं। ये वो तकनीक है जो आने वाले समय में हमारी जिंदगी जीने का तरीका पूरी तरह से बदल सकती है, और शायद बदल भी रही है। अब सवाल उठता है कि एआई और एमएल करते क्या हैं? सीधे शब्दों में कहें तो ये कंप्यूटर सिस्टम को डेटा से सीखने और पैटर्न पहचानने की क्षमता देते हैं, बिना किसी स्पष्ट प्रोग्रामिंग के। जैसे हम अनुभव से सीखते हैं, वैसे ही ये मशीनें भी डेटा के आधार पर खुद को बेहतर बनाती जाती हैं। उदाहरण के लिए, आपके स्मार्टफोन का वॉइस असिस्टेंट, नेटफ्लिक्स या यूट्यूब पर मिलने वाली मूवी और वीडियो रिकमेंडेशंस, या फिर ऑनलाइन फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम, ये सब एआई और एमएल के ही कमाल हैं। इन क्षेत्रों में लगातार नई खोजें हो रही हैं और संभावनाएं असीम हैं। अगर आप इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो कुछ खास स्किल्स हैं जिन पर आपको महारत हासिल करनी होगी। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इस फील्ड की जान है, क्योंकि इसकी सिंप्लिसिटी और पावरफुल लाइब्रेरीज इसे एआई और एमएल डेवलपर्स की पहली पसंद बनाती है। इसके अलावा डीप लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क्स, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एनएलपी और डेटा एनालिसिस जैसे कॉन्सेप्ट्स की गहरी समझ होना भी बहुत जरूरी है। आपको बड़े डेटा सेट्स के साथ काम करना, एल्गोरिदम डिजाइन करना और उन्हें वास्तविक दुनिया की समस्याओं को हल करने के लिए लागू करना आना चाहिए। भारत में एआई और एमएल का भविष्य बहुत उज्जवल है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2027 तक भारत में एआई के क्षेत्र में 2.3 मिलियन से भी ज्यादा नौकरियां पैदा होने की उम्मीद है। सोचिए कितना बड़ा अवसर है ये। कंपनियां ऐसे पेशेवरों को हाथों हाथ ले रही हैं जो एआई और एमएल की मदद से उनके बिजनेस को आगे बढ़ा सकें, नए प्रोडक्ट्स विकसित कर सकें और मौजूदा प्रक्रियाओं को और बेहतर बना सकें। इसलिए अगर आपकी रुचि प्रॉब्लम सॉल्विंग में है और आप टेक्नोलॉजी के साथ कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो एआई और एमएल आपके लिए एक शानदार करियर विकल्प हो सकता है। तो दोस्तों, एआई और एमएल सिर्फ एक ट्रेंड नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी क्रांति है जो अभी शुरू हुई है। इसमें करियर बनाने का मतलब है कि आप भविष्य की टेक्नोलॉजी को आकार देने में सक्रिय भूमिका निभाएंगे। यह चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन यकीन मानिए यह उतना ही रोमांचक और फायदेमंद भी होगा। तो अगर आप तैयार हैं मशीनों को सोचने और सीखने की शक्ति देने के लिए, तो एआई और एमएल की दुनिया आपका इंतजार कर रही है। बस थोड़ी मेहनत, सही स्किल्स और सीखने की लगन, और आप इस फील्ड के बादशाह बन सकते हैं। अब बात करते हैं एक और ऐसे क्षेत्र की जिसकी डिमांड आसमान छू रही है, डेटा साइंस और एनालिटिक्स। यार, आज के जमाने में डेटा ही नया सोना है, या कहूं तो नया तेल। हर कंपनी
चाहे वो छोटी हो या बड़ी, भारी मात्रा में डेटा इकट्ठा कर रही है। लेकिन सिर्फ डेटा इकट्ठा करने से कुछ नहीं होता। असली जादू तो तब होता है जब आप उस डेटा से महत्वपूर्ण जानकारियां निकाल पाते हैं, और यहीं पर डेटा साइंटिस्ट और एनालिस्ट की भूमिका आती है। ये वो लोग हैं जो आंकड़ों के समंदर में गोता लगाकर मोती निकालते हैं, यानी ऐसे इनसाइट्स जो बिजनेस को सही फैसले लेने में मदद करते हैं। सोचो, एक ई कॉमर्स कंपनी अपने ग्राहकों के खरीद पैटर्न को समझकर उन्हें पर्सनलाइज्ड ऑफर्स दे सकती है, या एक हेल्थ केयर प्रोवाइडर बीमारियों के फैलने के पैटर्न का अनुमान लगाकर रोकथाम के उपाय कर सकता है। ये सब डेटा साइंस और एनालिटिक्स की वजह से ही संभव हो पाता है। व्यवसाय अब गट फीलिंग पर नहीं, बल्कि डेटा ड्रिवन डिसीजंस पर निर्भर हो रहे हैं, और इसीलिए डेटा वैज्ञानिकों और विश्लेषकों की मांग में जबरदस्त उछाल आया है। ये वो लोग हैं जो कंपनी के लिए भविष्य का आईना बन सकते हैं। इस फील्ड में सफल होने के लिए आपको कुछ खास टूल्स और टेक्निक्स में माहिर होना होगा। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे R और Python डेटा एनालिसिस के लिए बहुत लोकप्रिय हैं। SQL स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज डेटाबेस से डेटा निकालने और मैनेज करने के लिए जरूरी है। इसके अलावा बिग डेटा टेक्नोलॉजीज जैसे Hadoop और Spark की जानकारी भी बहुत फायदेमंद होती है, क्योंकि आजकल डेटा का साइज इतना बड़ा हो गया है कि पारंपरिक तरीके काफी नहीं है। स्टैटिस्टिक्स, मशीन लर्निंग और डेटा विजुअलाइजेशन जैसे कॉन्सेप्ट्स की भी अच्छी समझ होनी चाहिए। डेटा साइंटिस्ट का काम सिर्फ नंबर क्रंचिंग नहीं है, बल्कि कहानी कहने जैसा है। आपको डेटा में छिपे पैटर्न और ट्रेंड्स को पहचानना होता है, और फिर उन्हें इस तरह से प्रस्तुत करना होता है कि नॉन टेक्निकल लोग भी आसानी से समझ सकें। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी आपकी टेक्निकल स्किल्स। आपको बिजनेस की समस्याओं को समझना होगा और डेटा का उपयोग करके उनके समाधान खोजने होंगे। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां आपकी एनालिटिकल सोच और क्रिएटिविटी दोनों का भरपूर इस्तेमाल होता है। भारत में डेटा साइंस और एनालिटिक्स का स्कोप बहुत बड़ा है। लगभग हर सेक्टर में डेटा प्रोफेशनल्स की जरूरत है, चाहे वो IT हो, फाइनेंस, मार्केटिंग, हेल्थ केयर या मैन्युफैक्चरिंग। कंपनियां ऐसे लोगों को अच्छा खासा पैकेज देने को तैयार हैं जो डेटा को समझकर उसे एक्शन लेने लायक इंसाइट्स में बदल सकें। तो अगर आपको नंबरों से खेलना पसंद है, आप में जासूसी वाली नजर है जो पैटर्न ढूंढ सके, और आप बिजनेस को आगे बढ़ाने में मदद करना चाहते हैं, तो डेटा साइंस और एनालिटिक्स आपके लिए एक बेहतरीन करियर पथ हो सकता है। चलो अब बात करते हैं एक ऐसे फील्ड की जो आज के डिजिटल युग में शायद सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है, साइबर सुरक्षा। यार, जैसे जैसे हम इंटरनेट और टेक्नोलॉजी पर ज्यादा निर्भर होते जा रहे हैं, वैसे वैसे साइबर खतरों का रिस्क भी बढ़ता जा रहा है। हैकर्स, मैलवेयर, फिशिंग अटैक्स, ये शब्द अब सिर्फ फिल्मों में नहीं सुनाई देते, बल्कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। हर दिन हम सुनते हैं कि किसी कंपनी का डेटा लीक हो गया या किसी का बैंक अकाउंट खाली हो गया। ऐसे में साइबर सुरक्षा पेशेवर वो सुपर हीरो हैं जो हमारी डिजिटल दुनिया की रक्षा करते हैं। साइबर सुरक्षा का मतलब सिर्फ एंटीवायरस इंस्टॉल करना नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा व्यापक है। इसमें नेटवर्क को सुरक्षित करना, डेटा को एनक्रिप्ट करना, कमजोरियों का पता लगाना, साइबर हमलों को रोकना, और अगर हमला हो भी जाए तो उससे उबरना शामिल है। कंपनियां, सरकारें और यहां तक कि आम लोग भी अपनी संवेदनशील जानकारी को सुरक्षित रखने के लिए साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों पर निर्भर हैं। सोचो, अगर हमारा ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम सुरक्षित न हो या हमारी पर्सनल जानकारी गलत हाथों में पड़ जाए तो कितनी बड़ी मुसीबत हो सकती है। इसीलिए साइबर सुरक्षा पेशेवरों की मांग लगातार बढ़ रही है। इस फील्ड में करियर बनाने के लिए आपको हैकर्स की तरह सोचना होगा, लेकिन अच्छे मकसद के लिए। एथिकल हैकिंग एक बहुत महत्वपूर्ण स्किल है, जहां आप कंपनियों के सिस्टम में कमजोरियां ढूंढते हैं ताकि उन्हें ठीक किया जा सके, इससे पहले कि कोई असली हैकर उनका फायदा उठाए। पेनिट्रेशन टेस्टिंग भी इसी का एक हिस्सा है। इसके अलावा नेटवर्क सिक्योरिटी, क्रिप्टोग्राफी, डेटा को सुरक्षित कोड में बदलना, सुरक्षित कोडिंग प्रैक्टिस और डिजिटल फोरेंसिक्स, साइबर अपराधों की जांच जैसे क्षेत्रों की जानकारी भी जरूरी है। आपको हमेशा नई तकनीकों और खतरों से अपडेट रहना होगा, क्योंकि साइबर अपराधी भी लगातार नए तरीके ईजाद करते रहते हैं। 2025 तक साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में कुशल पेशेवरों की मांग और भी ज्यादा बढ़ने वाली है। हर छोटी बड़ी कंपनी को अपने डिजिटल एसेट्स को बचाने के लिए साइबर सुरक्षा एक्सपर्ट्स की जरूरत है। ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां आपको न केवल अच्छी सैलरी मिलती है, बल्कि एक महत्वपूर्ण काम करने का संतोष भी मिलता है। आप लोगों को और संस्थाओं को नुकसान से बचाते हैं। यह एक हाई प्रेशर जॉब हो सकती है, लेकिन अगर आपको चैलेंजेस पसंद हैं और आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके दुनिया को एक सुरक्षित जगह बनाना चाहते हैं, तो यह फील्ड आपके लिए है। भारत सरकार भी डिजिटल इंडिया जैसी पहलों के साथ साइबर सुरक्षा पर बहुत जोर दे रही है।
जैसे जैसे देश में डिजिटलीकरण बढ़ेगा, साइबर सुरक्षा पेशेवरों की भूमिका और भी अहम होती जाएगी। तो अगर आप एक ऐसे करियर की तलाश में हैं जो रोमांचक हो, चुनौतीपूर्ण हो और समाज के लिए फायदेमंद भी हो, तो साइबर सुरक्षा के बारे में जरूर सोचिए। ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां सीखने के लिए हमेशा कुछ नया होता है और आपकी स्किल्स की हमेशा कद्र होती है। तो बन जाइए डिजिटल दुनिया के रक्षक। चैप्टर 4, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, सपनों को कोड में बदलना। अब आते हैं कंप्यूटर साइंस के सबसे क्लासिक और सदाबहार फील्ड पर, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। यार, आज हम जो भी डिजिटल डिवाइसेस इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो स्मार्टफोन हो, लैपटॉप हो या स्मार्ट टीवी, वो सब सॉफ्टवेयर की वजह से ही चलते हैं। वेबसाइट्स, मोबाइल ऐप्स, गेम्स, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सब सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की ही देन है। सॉफ्टवेयर डेवलपर्स वो आर्किटेक्ट और बिल्डर होते हैं जो आइडियाज को फंक्शनल एप्लीकेशंस में बदलते हैं। अगर कंप्यूटर हार्डवेयर शरीर है तो सॉफ्टवेयर उसकी आत्मा है और डेवलपर्स इस आत्मा को बनाते हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एक बहुत ही व्यापक क्षेत्र है। इसमें फ्रंट एंड डेवलपमेंट, जो यूजर को दिखता है, जैसे वेबसाइट का डिजाइन, बैक एंड डेवलपमेंट, सर्वर साइड लॉजिक और डेटाबेस मैनेजमेंट, और फुल स्टैक डेवलपमेंट, जो फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों संभाल सके, शामिल है। इसके अलावा मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, एंड्रॉयड और iOS के लिए ऐप्स बनाना, गेम डेवलपमेंट और एम्बेडेड सिस्टम प्रोग्रामिंग जैसे वॉशिंग मशीन या कार के अंदर के सॉफ्टवेयर भी इसी का हिस्सा है। हर तरह के सॉफ्टवेयर की अपनी चुनौतियां और अपनी खासियतें होती हैं। इस फील्ड में सफल होने के लिए सबसे पहले तो आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग का कीड़ा होना चाहिए। आपको लॉजिकल थिंकिंग और एनालिटिकल स्किल्स की जरूरत पड़ेगी। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे जावा, पाइथन, जावास्क्रिप्ट, C++, C# आदि में से कुछ पर आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस तरह का डेवलपमेंट करना चाहते हैं। डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिदम्स की मजबूत समझ भी बहुत जरूरी है। आजकल एजाइल डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी और DevOps प्रैक्टिसेस की भी काफी डिमांड है, जो सॉफ्टवेयर बनाने और डिप्लॉय करने की प्रक्रिया को तेज और कुशल बनाती है। सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की मांग हमेशा से रही है और आगे भी रहेगी, क्योंकि नई टेक्नोलॉजीज और बिजनेस नीड्स के साथ नए नए सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती रहती है। खासकर फुल स्टैक डेवलपर्स की आजकल बहुत पूछ है, क्योंकि वो पूरे प्रोजेक्ट को एंड टू एंड संभाल सकते हैं। अगर आपके पास अच्छी स्किल्स हैं और आप लगातार नई चीजें सीखने को तैयार रहते हैं, तो इस फील्ड में करियर ग्रोथ की कोई कमी नहीं है। आप एक छोटी कंपनी में काम शुरू करके बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी तक पहुंच सकते हैं, या फिर अपना खुद का स्टार्टअप भी खोल सकते हैं। भारत दुनिया का एक प्रमुख सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हब है और यहाँ सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के लिए अनगिनत अवसर हैं। मेक इन इंडिया जैसी पहलों से घरेलू सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को भी बढ़ावा मिल रहा है। तो अगर आपको कोडिंग से प्यार है, आप कुछ नया बनाना चाहते हैं और आप टेक्नोलॉजी के जरिए लोगों की जिंदगी को आसान बनाना चाहते हैं, तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आपके लिए एक बेहतरीन करियर चॉइस है। यह एक ऐसा फील्ड है जहां आपकी क्रिएटिविटी और टेक्निकल स्किल्स दोनों का संगम होता है और आप सचमुच अपने सपनों को कोड में बदल सकते हैं। चैप्टर 5, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, भरोसे का नया सिस्टम। अब बात करते हैं एक ऐसी टेक्नोलॉजी की जिसने पिछले कुछ सालों में काफी सुर्खियां बटोरी है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। जब भी हम ब्लॉकचेन का नाम सुनते हैं तो सबसे पहले दिमाग में क्रिप्टोकरेंसी जैसे बिटकॉइन का ख्याल आता है। लेकिन यार, ब्लॉकचेन सिर्फ क्रिप्टोकरेंसी तक ही सीमित नहीं है, इसका पोटेंशियल इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। ये एक ऐसी क्रांतिकारी तकनीक है जो डेटा को स्टोर और मैनेज करने का तरीका बदल रही है और इसे ज्यादा सुरक्षित, पारदर्शी और विकेंद्रीकृत बना रही है। ये भरोसे का एक नया डिजिटल लेजर है। तो ब्लॉकचेन आखिर है क्या? आसान शब्दों में समझें तो ब्लॉकचेन एक डिस्ट्रीब्यूटेड डिजिटल लेजर है, यानी एक ऐसी बही खाता जो किसी एक जगह स्टोर न होकर हजारों कंप्यूटरों पर फैला होता है। इसमें जो भी ट्रांजैक्शन या डेटा रिकॉर्ड होता है वो ब्लॉक्स के रूप में जुड़ता जाता है और हर ब्लॉक पिछले ब्लॉक से क्रिप्टोग्राफिकली जुड़ा होता है, जिससे एक चेन बनती है। इस चेन को बदलना या हैक करना लगभग नामुमकिन होता है, क्योंकि इसके लिए आपको नेटवर्क के ज्यादातर कंप्यूटर्स को एक साथ हैक करना पड़ेगा। यही चीज इसे इतना सुरक्षित और भरोसेमंद बनाती है। क्रिप्टोकरेंसी के अलावा ब्लॉकचेन का इस्तेमाल कई और दिलचस्प तरीकों से किया जा सकता है। उदाहरण के लिए सप्लाई चेन मैनेजमेंट में पारदर्शिता लाने के लिए, ताकि आप जान सकें कि आपका प्रोडक्ट कहां से आया है और किन किन हाथों से गुजरा है। सुरक्षित वोटिंग सिस्टम बनाने के लिए, जहां वोटों के साथ छेड़छाड़ न की जा सके। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बनाने के लिए, जो कुछ शर्तें पूरी होने पर अपने आप एग्जीक्यूट हो जाते हैं बिना किसी बिचौलिए के। इसके अलावा डिजिटल आइडेंटिटी, हेल्थ केयर रिकॉर्ड्स और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मैनेजमेंट जैसे क्षेत्रों में भी
ब्लॉकचेन की अपार संभावनाएं हैं। अगर आप कंप्यूटर साइंस के छात्र हैं और आपकी रुचि क्रिप्टोग्राफी, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स और डेटा सिक्योरिटी में है, तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आपके लिए एक बहुत ही रोमांचक क्षेत्र हो सकता है। इस फील्ड में करियर बनाने के लिए आपको सॉलिडिटी, एथेरियम के लिए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लैंग्वेज, हाइपरलेजर फैब्रिक और क्रिप्टोग्राफिक प्रिंसिपल्स की अच्छी समझ होनी चाहिए। ब्लॉकचेन डेवलपर्स, आर्किटेक्ट्स और कंसल्टेंट्स की मांग धीरे धीरे बढ़ रही है, क्योंकि कंपनियां इस टेक्नोलॉजी के फायदों को समझने लगी हैं और इसे अपने बिजनेस में अपनाने के तरीके खोज रही हैं। हालांकि ब्लॉकचेन अभी भी एक उभरती हुई तकनीक है और इसे व्यापक रूप से अपनाने में कुछ समय लग सकता है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि यह भविष्य की एक महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी बनने जा रही है। ये उन लोगों के लिए बेहतरीन मौका है जो किसी नई और इनोवेटिव चीज पर काम करना चाहते हैं और टेक्नोलॉजी के जरिए सिस्टम्स को बदलना चाहते हैं। तो अगर आप कुछ हटकर करना चाहते हैं और भरोसे के एक नए युग का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की दुनिया में आपका स्वागत है। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स जरूर है, पर यकीन मानिए इसकी गहराई में उतरना उतना ही मजेदार भी है। चैप्टर 6, क्लाउड कंप्यूटिंग, आसमान में आपका डेटा सेंटर। चलो अब रुक करते हैं एक और बेहद जरूरी टेक्नोलॉजी की ओर, जिसके बिना आज की डिजिटल दुनिया की कल्पना करना भी मुश्किल है, क्लाउड कंप्यूटिंग। यार, पहले जब कंपनियों को अपने एप्लीकेशंस चलाने या डेटा स्टोर करने के लिए सर्वर चाहिए होते थे, तो उन्हें महंगे महंगे हार्डवेयर खरीदने पड़ते थे, उन्हें मेंटेन करना पड़ता था और उसके लिए जगह भी चाहिए होती थी। लेकिन क्लाउड कंप्यूटिंग ने यह सब बदल दिया। अब आप इंटरनेट के जरिए किराए पर कंप्यूटिंग पावर, स्टोरेज और दूसरी आईटी सर्विसेज ले सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हम बिजली या पानी का इस्तेमाल करते हैं और बिल भरते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग का सीधा सा मतलब है कि आपके सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशंस और डेटा इंटरनेट पर मौजूद विशाल डेटा सेंटर्स में स्टोर और मैनेज होते हैं, जिन्हें अमेजन वेब सर्विसेज, AWS, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर और गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म GCP जैसी बड़ी कंपनियां चलाती हैं। इससे कंपनियों को फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। जब ज्यादा रिसोर्सेज की जरूरत हो तो बढ़ा लो, जब कम हो तो घटा लो और पैसे भी उतने ही दो जितना इस्तेमाल किया। ये छोटे स्टार्टअप्स के लिए तो वरदान है, क्योंकि उन्हें शुरुआत में भारी भरकम निवेश नहीं करना पड़ता। क्लाउड कंप्यूटिंग सिर्फ स्टोरेज और कंप्यूटिंग पावर तक ही सीमित नहीं है। ये कई तरह की सर्विसेज ऑफर करता है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस IaaS, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस PaaS और सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस SaaS। आजकल जो हम नेटफ्लिक्स पर मूवी देखते हैं, जीमेल पर ईमेल भेजते हैं या गूगल ड्राइव पर फाइल्स स्टोर करते हैं, ये सब क्लाउड कंप्यूटिंग के ही उदाहरण हैं। वेब एप्लीकेशंस और ऑनलाइन सेवाओं के लिए क्लाउड कंप्यूटिंग एक तरह से बैकबोन बन चुका है, जो उन्हें स्केलेबल, रिलायबल और दुनिया भर में एक्सेसिबल बनाता है। इस फील्ड में करियर बनाने के लिए आपको क्लाउड प्लेटफॉर्म्स जैसे AWS, एज्योर या GCP की अच्छी जानकारी होनी चाहिए। आपको क्लाउड आर्किटेक्चर डिजाइन करना, एप्लीकेशंस को क्लाउड पर माइग्रेट करना, सिक्योरिटी मैनेज करना और कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन करना आना चाहिए। वर्चुअलाइजेशन, कंटेनराइजेशन जैसे डॉकर और कुबेरनेट्स और DevOps प्रिंसिपल्स की समझ भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्लाउड इंजीनियर्स, क्लाउड आर्किटेक्ट्स, क्लाउड सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट्स और DevOps इंजीनियर्स की डिमांड मार्केट में बहुत ज्यादा है और लगातार बढ़ रही है। भारत में भी क्लाउड एडॉप्शन तेजी से बढ़ रहा है। कंपनियां अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को क्लाउड पर शिफ्ट कर रही हैं, ताकि वे ज्यादा एजाइल बन सकें और इनोवेशन पर फोकस कर सकें। इसलिए अगर आप एक ऐसे क्षेत्र में जाना चाहते हैं जो स्टेबल हो, जिसकी ग्रोथ पक्की हो और जहां सीखने के लिए हमेशा नई टेक्नोलॉजीज आती रहती हों, तो क्लाउड कंप्यूटिंग आपके लिए एक शानदार विकल्प है। ये एक ऐसा आसमान है जहां आपके करियर की उड़ान को कोई नहीं रोक सकता, बस आपको सही स्किल्स के पंख लगाने होंगे। अब बात करते हैं एक ऐसे कॉन्सेप्ट की जो हमारी दुनिया को स्मार्ट बना रहा है, इंटरनेट ऑन ऑफ थिंग्स यानी IoT। यार सोचो, अगर आपके घर का फ्रिज खुद ही ग्रोसरी ऑन ऑर्डर कर दे जब दूध खत्म होने वाला हो, या आपकी स्मार्ट वॉच आपकी हेल्थ को लगातार मॉनिटर करके डॉक्टर को अलर्ट भेज दे अगर कुछ गड़बड़ हो। यही है IoT का जादू। IoT का मतलब है कि हमारे आसपास की रोजमर्रा की चीजें जैसे घरेलू उपकरण, गाड़ियां, पहनने वाले गैजेट्स और यहां तक कि इंडस्ट्रियल मशीनें भी इंटरनेट से कनेक्ट हो जाएंगी और आपस में डेटा शेयर कर सकेंगी। IoT का मकसद है हमारी जिंदगी को और भी सुविधाजनक, एफिशिएंट और ऑटोमेटेड बनाना। स्मार्ट होम्स, जहां आप अपने फोन से लाइट्स, AC और सिक्योरिटी सिस्टम कंट्रोल कर सकते हैं, IoT का एक अच्छा उदाहरण है। इसी तरह स्मार्ट सिटीज में ट्रैफिक मैनेजमेंट, वेस्ट मैनेजमेंट
और एनर्जी कंजम्पशन को ऑप्टिमाइज करने के लिए आईओटी का इस्तेमाल किया जा रहा है। इंडस्ट्रीज में आईओटी मशीनों की परफॉर्मेंस को मॉनिटर करने, मेंटेनेंस का अनुमान लगाने और प्रोडक्शन प्रोसेस को बेहतर बनाने में मदद कर रहा है, जिसे इंडस्ट्रियल आईओटी आईआईओटी भी कहते हैं। इस रोमांचक फील्ड में करियर बनाने के लिए आपको हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों की समझ होनी चाहिए। आपको सेंसर्स, माइक्रो कंट्रोलर्स जैसे आर्डुइनो और रास्पबेरी पाई और वायरलेस कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स जैसे वाईफाई, ब्लूटूथ, जिगबी, लोरावान की जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा एम्बेडेड सिस्टम प्रोग्रामिंग, क्लाउड प्लेटफॉर्म्स, क्योंकि आईओटी डिवाइसेस से जनरेट होने वाला डेटा अक्सर क्लाउड पर स्टोर और प्रोसेस होता है। डेटा एनालिटिक्स और सिक्योरिटी भी महत्वपूर्ण स्किल्स हैं। आईओटी डिवाइसेस की संख्या अरबों में पहुंच रही है, इसलिए उनकी सिक्योरिटी एक बहुत बड़ी चुनौती और अवसर दोनों है। आईओटी के बढ़ने के साथ साथ इस क्षेत्र में कुशल पेशेवरों की आवश्यकता भी तेजी से बढ़ रही है। आईओटी डेवलपर्स, आईओटी आर्किटेक्ट्स, एम्बेडेड इंजीनियर्स, डेटा साइंटिस्ट्स जो आईओटी डेटा का विश्लेषण करते हैं, और आईओटी सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट्स की काफी मांग है। यह एक मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड है जहां आपको इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस और नेटवर्किंग का ज्ञान होना फायदेमंद होता है। अगर आपको नई नई डिवाइसेस बनाना, उन्हें कनेक्ट करना और उनसे यूजफुल डेटा निकालना पसंद है, तो आईओटी आपके लिए बहुत ही दिलचस्प करियर हो सकता है। भारत सरकार भी स्मार्ट सिटी मिशन जैसी पहलों के जरिए आईओटी को बढ़ावा दे रही है। जैसे जैसे हमारे शहर और उद्योग ज्यादा कनेक्टेड होते जाएंगे, आईओटी प्रोफेशनल्स की भूमिका और भी महत्वपूर्ण होती जाएगी। यह एक ऐसा क्षेत्र है जो अभी भी विकसित हो रहा है और इसमें इनोवेशन की बहुत गुंजाइश है। तो अगर आप एक ऐसी टेक्नोलॉजी पर काम करना चाहते हैं जो हमारी फिजिकल और डिजिटल दुनिया को जोड़ती है और हमारे जीने के तरीके को बदल सकती है, तो आईओटी की दुनिया में कदम रखिए। यहाँ हर दिन कुछ नया सीखने और बनाने का मौका मिलेगा। चैप्टर 8, क्वांटम कंप्यूटिंग, भविष्य की सुपर पावर। अब हम एक ऐसे क्षेत्र की बात करने जा रहे हैं जो शायद अभी थोड़ा भविष्यवादी लगे, लेकिन जिसमें कंप्यूटर विज्ञान की दुनिया में क्रांति लाने की क्षमता है, क्वांटम कंप्यूटिंग। यार, आज के जो क्लासिकल कंप्यूटर हम इस्तेमाल करते हैं वो बिट्स पर काम करते हैं, जो या तो शून्य हो सकते हैं या एक। लेकिन क्वांटम कंप्यूटर क्यूबिट्स का इस्तेमाल करते हैं, जो क्वांटम मैकेनिक्स के सिद्धांतों जैसे सुपरपोजिशन और एंटेंगलमेंट की वजह से एक ही समय में शून्य और एक दोनों हो सकते हैं और कई अवस्थाओं में मौजूद रह सकते हैं। ये उन्हें कुछ खास तरह की जटिल समस्याओं को हल करने में क्लासिकल कंप्यूटरों से कहीं ज्यादा तेज और शक्तिशाली बनाता है। क्वांटम कंप्यूटिंग अभी भी अपने शुरुआती चरण में है और इसे मेनस्ट्रीम बनने में अभी काफी समय लग सकता है, लेकिन वैज्ञानिक और शोधकर्ता इस पर तेजी से काम कर रहे हैं क्योंकि इसकी क्षमताएं असीमित हैं। उदाहरण के लिए, दवा और मटेरियल डिजाइन में क्वांटम कंप्यूटर नए अणुओं और पदार्थों की खोज में मदद कर सकते हैं जो आज असंभव है। फाइनेंशियल मॉडलिंग में वे ज्यादा सटीक भविष्यवाणियां कर सकते हैं। क्रिप्टोग्राफी में वे आज के सबसे मजबूत एन्क्रिप्शन सिस्टम को भी तोड़ सकते हैं, जिससे क्वांटम रेजिस्टेंट क्रिप्टोग्राफी की जरूरत पैदा होगी। इसके अलावा फोन ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स, मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी क्वांटम कंप्यूटिंग के बड़े एप्लीकेशंस हो सकते हैं। इस उभरते हुए क्षेत्र में करियर बनाने के लिए आपको फिजिक्स, खासकर क्वांटम मैकेनिक्स और एडवांस्ड मैथमेटिक्स की बहुत गहरी समझ होनी चाहिए। इसके साथ ही कंप्यूटर साइंस के फंडामेंटल्स और प्रोग्रामिंग स्किल्स भी जरूरी हैं। क्वांटम एल्गोरिदम्स, क्वांटम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे qiskit, QHash, Cirq और क्वांटम हार्डवेयर के बारे में जानना होगा। ये एक हाईली स्पेशलाइज्ड फील्ड है और इसमें ज्यादातर भूमिकाएं रिसर्च और डेवलपमेंट से जुड़ी होती हैं। पीएचडी या मास्टर्स डिग्री अक्सर इस क्षेत्र में प्रवेश के लिए आवश्यक होती है। हालांकि क्वांटम कंप्यूटिंग में अभी नौकरियां सीमित हैं, लेकिन जैसे जैसे यह टेक्नोलॉजी मैच्योर होगी, क्वांटम रिसर्च साइंटिस्ट्स, क्वांटम सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स और क्वांटम एल्गोरिदम डेवलपर्स की मांग बढ़ेगी। बड़ी टेक कंपनियां जैसे गूगल, IBM, माइक्रोसॉफ्ट और कई स्टार्टअप्स इस क्षेत्र में भारी निवेश कर रहे हैं। सरकारें भी क्वांटम रिसर्च को बढ़ावा दे रही हैं, क्योंकि इसे राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ये उन लोगों के लिए एक रोमांचक अवसर है जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी की सीमाओं को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो अगर आप उन लोगों में से हैं जिन्हें मुश्किल पहेलियां सुलझाना पसंद है, जो फिजिक्स और कंप्यूटर साइंस के इंटरसेक्शन पर काम करना चाहते हैं और जो भविष्य की टेक्नोलॉजी को आकार देने में भूमिका निभाना चाहते हैं, तो क्वांटम कंप्यूटिंग आपके लिए एक असाधारण करियर पथ हो सकता है। यह चुनौतीपूर्ण होगा, इसमें बहुत कुछ सीखना होगा, लेकिन यह उतना ही रिवॉर्डिंग भी होगा।
ये सचमुच कंप्यूटर विज्ञान का एक नया फ्रंटियर है और जो लोग अभी इसमें कदम रखेंगे वे आने वाले दशकों में इस क्रांति के लीडर बन सकते हैं। चैप्टर 9 वीआर और एआर, हकीकत और कल्पना का संगम। चलो अब थोड़ी मस्ती और मनोरंजन की दुनिया में चलते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी के साथ वर्चुअल रियलिटी वीआर और ऑगमेंटेड रियलिटी एआर। यार, ये दोनों टेक्नोलॉजीज हमारे अनुभव करने के तरीके को बदल रही हैं, चाहे वो गेम्स हों, फिल्में हों या फिर कुछ सीखना हो। वीआर आपको एक पूरी तरह से डिजिटल दुनिया में ले जाता है, जहां आप हेडसेट पहनकर अपने आसपास की असली दुनिया को भूल जाते हैं और एक नई इमर्सिव रियलिटी का अनुभव करते हैं। सोचो, घर बैठे बैठे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना या गहरे समुद्र में गोता लगाना, वीआर से यह सब मुमकिन है। दूसरी ओर ऑगमेंटेड रियलिटी एआर आपकी असली दुनिया के ऊपर डिजिटल जानकारी या ऑब्जेक्ट्स को ओवरले करती है। इसका सबसे पॉपुलर उदाहरण पोकेमॉन गो गेम था, जहां आप अपने फोन के कैमरे से असली दुनिया में पोकेमॉन पकड़ते थे। एआर का इस्तेमाल फर्नीचर खरीदने से पहले उसे अपने कमरे में रखकर देखने, म्यूजियम में किसी आर्ट वर्क के बारे में ज्यादा जानकारी पाने या फिर किसी मशीन को रिपेयर करने के लिए स्टेप बाय स्टेप गाइड देखने में भी किया जा सकता है। ये हमारी वास्तविक दुनिया को और भी इंटरैक्टिव और जानकारीपूर्ण बनाता है। वीआर और एआर टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल सिर्फ मनोरंजन और गेम्स तक ही सीमित नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में ये छात्रों को जटिल कॉन्सेप्ट्स को विजुअलाइज करने और हैंड्स ऑन अनुभव प्राप्त करने में मदद कर सकती है। मेडिकल ट्रेनिंग में सर्जन वीआर का इस्तेमाल करके मुश्किल ऑपरेशंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। आर्किटेक्चर और रियल एस्टेट में क्लाइंट्स बनने से पहले ही बिल्डिंग्स का वर्चुअल टूर कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग और इंजीनियरिंग में आर्कांसास वर्कर्स को असेंबली और मेंटेनेंस में मदद कर सकता है। संभावनाएं अनंत हैं और हर दिन नए नए उपयोग सामने आ रहे हैं। इस रोमांचक फील्ड में करियर बनाने के लिए आपको 3D मॉडलिंग और एनिमेशन, गेम डेवलपमेंट इंजन्स जैसे यूनिटी और अनरियल इंजन, प्रोग्रामिंग, C# या C++ और यूजर इंटरफेस UI, यूजर एक्सपीरियंस UX डिजाइन की स्किल्स होनी चाहिए। VR, AR डेवलपर्स, 3D आर्टिस्ट्स, UX डिजाइनर्स और टेक्निकल आर्टिस्ट्स की मांग तेजी से बढ़ रही है। आपको क्रिएटिव होना होगा और यह सोचना होगा कि इन टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करके कैसे बेहतरीन और इमर्सिव अनुभव बनाए जा सकते हैं। ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां आर्ट और टेक्नोलॉजी का खूबसूरत संगम होता है। भारत में भी VR और AR का बाजार धीरे धीरे बढ़ रहा है, खासकर गेमिंग, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन सेक्टर्स में। जैसे जैसे हार्डवेयर, VR हेडसेट्स और AR इनेबल्ड डिवाइसेस सस्ते और बेहतर होते जाएंगे, इन टेक्नोलॉजीज का एडॉप्शन और भी बढ़ेगा। तो अगर आप कहानी कहने में माहिर हैं, विजुअल्स से खेलना पसंद करते हैं और लोगों के लिए यादगार अनुभव बनाना चाहते हैं, तो VR और AR की दुनिया आपके लिए खुली है। यह एक ऐसा कैनवस है जहां आपकी कल्पना ही आपकी सीमा है। तो तैयार हो जाइए हकीकत और कल्पना के इस अद्भुत संगम का हिस्सा बनने के लिए। चैप्टर 10 नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग NLP, मशीनों से बातचीत का हुनर। और आखिर में हम बात करेंगे नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग यानी NLP की। यार, कभी सोचा है कि आपका स्मार्टफोन आपकी बातें कैसे समझ लेता है, या गूगल ट्रांसलेट एक भाषा से दूसरी भाषा में इतनी सटीकता से कैसे अनुवाद कर पाता है? यह सब NLP का कमाल है। NLP आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक ब्रांच है जो मशीनों को इंसानी भाषा को समझने, उसकी व्याख्या करने और उसे प्रोसेस करने की क्षमता प्रदान करती है, चाहे वो बोली गई हो या लिखी हुई। ये इंसानों और कंप्यूटरों के बीच कम्युनिकेशन गैप को भरने का एक बहुत महत्वपूर्ण जरिया है। NLP के एप्लीकेशंस हमारे चारों ओर हैं। वर्चुअल असिस्टेंट जैसे सिरी, एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट NLP का इस्तेमाल करके हमारी कमांड्स को समझते हैं और उनका जवाब देते हैं। ईमेल फिल्टर्स स्पैम को पहचानने के लिए NLP का उपयोग करते हैं। चैटबॉट्स कस्टमर सर्विस में सवालों के जवाब देने के लिए NLP पर निर्भर होते हैं। सेंटिमेंट एनालिसिस टूल्स सोशल मीडिया पोस्ट्स या प्रोडक्ट रिव्यूज का विश्लेषण करके यह पता लगाते हैं कि लोग किसी चीज के बारे में कैसा महसूस कर रहे हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव या न्यूट्रल। इसके अलावा ऑटोमेटिक समराइजेशन, मशीन ट्रांसलेशन और कंटेंट जनरेशन में भी NLP की अहम भूमिका है। इस फील्ड में करियर बनाने के लिए आपको लिंग्विस्टिक्स, भाषा विज्ञान और कंप्यूटर साइंस दोनों की अच्छी समझ होनी चाहिए। मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, खासकर रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स और ट्रांसफॉर्मर्स और स्टैटिस्टिक्स की जानकारी बहुत जरूरी है। पाइथन जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और NLTK, स्पेसी, टेंसरफ्लो, PyTorch जैसी लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क्स NLP डेवलपर्स के लिए महत्वपूर्ण टूल्स हैं। आपको बड़े टेक्स्ट डेटासेट्स के साथ काम करना,
भाषा के पैटर्न को समझना और ऐसे मॉडल्स बनाना आना चाहिए जो भाषा को सही ढंग से प्रोसेस कर सके। एनएलपी में कुशल पेशेवरों की मांग लगातार बढ़ रही है, क्योंकि कंपनियां अपने ग्राहकों के साथ बेहतर संवाद स्थापित करना चाहती है, अपने डेटा से ज्यादा इंसाइट्स निकालना चाहती है और अपने प्रोसेसेस को ऑटोमेट करना चाहती है। एनएलपी इंजीनियर्स, डेटा साइंटिस्ट्स, एनएलपी फोकस्ड, मशीन लर्निंग इंजीनियर्स और रिसर्च साइंटिस्ट्स की भूमिकाएं इस क्षेत्र में प्रमुख हैं। यह एक ऐसा क्षेत्र है जो लगातार विकसित हो रहा है और हर दिन नई तकनीकें और मॉडल्स सामने आ रहे हैं, जैसे कि बड़े लैंग्वेज मॉडल्स LLMs, जो आजकल खूब चर्चा में हैं। भारत में भी एनएलपी का भविष्य बहुत उज्जवल है, खासकर इसलिए क्योंकि यहाँ कई भाषाएं और बोलियां बोली जाती हैं। भारतीय भाषाओं के लिए एनएलपी सॉल्यूशंस डेवलप करने में बहुत संभावनाएं हैं। तो अगर आपको भाषाओं से प्यार है, आप मशीनों को इंसानों की तरह बात करना और समझना सिखाना चाहते हैं और आप कम्युनिकेशन के भविष्य को आकार देने में मदद करना चाहते हैं, तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग आपके लिए एक बेहतरीन करियर विकल्प हो सकता है। ये एक चुनौतीपूर्ण लेकिन बेहद दिलचस्प फील्ड है, जहां आप टेक्नोलॉजी और भाषा के संगम पर काम करते हैं। तो दोस्तों, ये थे 2025 में कंप्यूटर साइंस के कुछ टॉप करियर विकल्प। उम्मीद है कि आपको इन सभी फील्ड्स के बारे में एक अच्छी जानकारी मिली होगी और शायद यह भी समझ आया होगा कि आपका इंटरेस्ट किस तरफ ज्यादा है। एक बात तो साफ है, भारत में कंप्यूटर विज्ञान का भविष्य उज्जवल है, बहुत ही ज्यादा उज्जवल। डिजिटल परिवर्तन हर सेक्टर में तेजी से हो रहा है और इसके साथ ही स्किल्ड प्रोफेशनल्स की मांग भी बढ़ रही है। वैश्विक आउटसोर्सिंग में भारत पहले से ही एक लीडर है और यह डिमांड कम होने वाली नहीं है। सरकार की डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया जैसी पहलें भी इस क्षेत्र के विकास को और बढ़ावा दे रही हैं। इनिशिएटिव्स से न केवल इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो रहा है, बल्कि इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप को भी प्रोत्साहन मिल रहा है। स्मार्ट शहरों और टेक पार्कों में जो निवेश हो रहा है, वो भी कंप्यूटर विज्ञान पेशेवरों के लिए नए और रोमांचक अवसर पैदा कर रहा है। तो मौके तो बेशुमार हैं, बस आपको उन्हें पहचानने और उनका फायदा उठाने की जरूरत है। ये सचमुच एक सुनहरा दौर है कंप्यूटर साइंस के क्षेत्र में अपना करियर बनाने का। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना दोस्तों, ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि कंप्यूटर विज्ञान एक तेजी से विकसित होने वाला क्षेत्र है। आज जो टेक्नोलॉजी हॉट है, हो सकता है कल कोई नई चीज उसकी जगह ले ले। इसलिए नवीनतम रुझानों और तकनीकों के साथ अपडेट रहना बहुत महत्वपूर्ण है। लगातार सीखते रहना और नए कौशल विकसित करना इस क्षेत्र में सफलता के लिए आवश्यक है। तो अपनी लर्निंग कभी मत रोकना, हमेशा क्यूरियस रहना और नए चैलेंजेस को अपनाने के लिए तैयार रहना। आपका भविष्य आपके हाथ में है और सही मेहनत और लगन से आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। ओनल दी बेस्ट।